एटीएम लूट का खुलासा। काशीपुर पुलिस ने एसबीआई मेन ब्रांच में हुई एटीएम लूट का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर एटीएम मशीन, लगभग 3 लाख रुपए, तबच्चे आदि बरामद किए हैं। कोतवाली में खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि चामुंडा कॉम्प्लेक्स से एटीएम मशीन को कुछ बदमाश व्यक्ति काट रहे हैं। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, सीओ वंदना वर्मा, कोतवाली प्रभारी मनोज रतुड़ी पूरे पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे ही थे। तब तक अभियुक्त एटीएम मशीन को काटकर घटना स्थल से फरार हो चुके। तुरंत समस्त बॉर्डरों पर नाकाबंदी कराकर चेकिंग प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। घटना से पूर्व व घटना के बाद अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी निर्जन स्थान यमुना नदी के किनारे भेष बदलकर मजदूरों के भेष में रहते हैं। एटीएम में घुसकर सीसीटीवी कैमरों में काला स्प्रे डालकर धुंधला कर दिया जाता है। एटीएम के पीछे चोट मारकर जगह बनाते हैं। उसके बाद एटीएम मशीन को रस्सी व पट की सहायता से गाड़ी में फंसाकर लोहे के हुकों को रस्सी से बांधकर गाड़ी की सहायता से झटका मारकर उखाड़ते हैं। उसके बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में रखकर साथ ले जाते हैं। हथौड़ी की मदद से एटीएम को काटकर उसमें रखा रुपया निकाल लेते हैं। ये लोग घटना करने के बाद अपने अपने घरों पर नहीं रहते। काशीपुर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा उस गाड़ी का पीछा कर उसमें सवार 3 अभियुक्त गण को कुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसे काशीपुर क्षेत्र में तोड़े गए एटीएम से निकाले गए पैसे तथा एटीएम तोड़ने के लिए प्रयुक्त औजारों सहित तबंचे और लूटा हुआ पर्स बरामद किया गया है। घटना के समय हम लोग मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में नंबर प्लेट बदलकर राजस्थान, दिल्ली, मथुरा में घटना को अंजाम दिया गया है। काशीपुर से पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। 18 और 19 की मध्य रात्रि को हमें कंट्रोल से सूचना आई कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम उखाड़ के ले गए करके। तत्काल हमारे को बहुत हैरतन चीज़ था ये। तत्काल सारी टीमें एक्टिवेट हो गई। एसएचओ, सीओ, एसपी सब लोग मौके पे चले गए। इवन कंट्रोल रूम की विभिन्न टीम्स एक्टिवेट हो गई। विदिन 1 आवर के अंदर अंदर हमने नोएडा में इनका कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी रहता है एटीएम्स का, वहाँ से बात करके फुटेज मंगाया। बड़ा शातिर एक लोग थे जो सारे गमछे वमछे पहन के आके एसबीआई का एटीएम को पूरा एज ए एटीएम उखाड़ के लेके चले गए थे। इतने शातिर थे ये सारे। गमछा लग के आए थे, ओढ़ के आए थे मुँह पे। एंड वाइट स्कॉर्पियो इकलौता हमारे पास लीड था। तो जो है वो आते ही पेंट स्प्रे से वो कैमरास को वो बंद कर देते थे, स्प्रे मार के। इतनी शातिर थे। तुरंत हमने कई टीमें बनाई, कम से कम 7 या 8 टीमें बना के अलग अलग कैमरास के पीछे कर लिया। हमारा कंट्रोल रूम की कैमरा टीम्स एक्टिवेट हो गया था। इंस्पेक्टर रतुड़ी के अलावा सुतेड़ी, हमारा मनोज जोशी, हमारा बुदानी, कपिल कंबोज, लगभग सारे सब इंस्पेक्टर्स काशीपुर के आधी रात के अंदर अंदर उठ के अगले दिन तक वो अलग अलग जनपदों में थे यूपी में। लगभग 400 से भी अधिक कैमरास हमने देखा। आपको मैं बता दूं, घटना से मात्र 3 घंटे पीछे थे हम लोग, कभी कभी तो 1-2 घंटे ही पीछे थे। तो बाद में इन्होंने हमें गुमराह करने के लिए बागपत, बड़ौत, अलग अलग जगह पे गांव देहात वाले नहर पटरी वाले रास्ते से जहां कैमरा ही नहीं है वहां जाके फाइनली सहारनपुर के एक गाँव में पहुँचे। हमारी टीम भी पीछे पहुँच गई। जो है कई दिन से हमने डेरा डाल के उसी गाँव में, सहारनपुर का शाहपुर गाँव पड़ता है, ताना गंगो का ये गैंग निकला। ये जो है इतने शातिर है, ये वाइट स्कॉर्पियो यूज़ करके पिछले 15 दिन में कम से कम 6 वारदातें करी है इन्होंने। हमारे यहाँ पे तो पकड़े गए हैं, परंतु हमारे यहाँ से पहले ही मथुरा और आपका राजस्थान का कोटपुतली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हो सकता है और भी जनपदों में करे हैं। लगातार ये करते हैं। ये कुछ वैसे ड्रकी नहीं करते। रात को निकलते हैं और जिस एटीएम में गार्ड नहीं रहता, इनको खुला एटीएम दिखता है जो दीवार के अंदर नहीं होता, खुले मशीन रहता है ना, उनमें ये लोग जाते हैं। सबसे पहले पेंट का स्प्रे मार के, उसके बाद जो है आरा सब्बल से वो एटीएम के और जो कंक्रीट होता है उसके बीच के रास्ते जगह पे 2-4 आरा और सब्बल से मारते हैं ताकि लूज़ हो जाए। जैसे ही वो लूज़ हो जाती है चारों दिशा से, वो तुरंत वो हार्ड रस्सा, लोहे वाला रस्सा बांध के स्कॉर्पियो के पीछे बांधते हैं। उन्होंने शॉक ऑब्जर्वर्स में डबल पट्टा लगा रखा है ताकि शॉक ऑब्जर्वर्स उसने ताकत ले ले। ठीक है, बांध के वो पूरा एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं और रास्ते में ही गैस कटर से काट के पैसे ऑटोमेटिक डिवाइड करके चल लेते हैं। ये पूरी एक संगठित गिरोह है। यूपी का जो शाहपुर गांव में जो है वो पूरा गैंग इसी में लिप्त है। वो उनके अलग अलग रिश्तेदारों का अलग अलग काम रहता है। कोई गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, इस गाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए जो मालिक था उसने 4 लाख रुपए का पैसा लिया है। कोई शरण देता है, उसकी अलग पैसे होगा। कोई कुछ और थोड़ा देर के लिए हाइड आउट देता है, थोड़ा देर रुक के चेंज करने का इनको टाइम देता है, उनका एक पैसा बंधा हुआ है। तो ये पूरी मतलब इसी पे पल रहे हैं। ये केवल 4 लोग नहीं कराने वाले पीछे बहुत लोग हैं। ये संपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया। अंतर्राज्यीय एटीएम उखाड़ के ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है हमने।
इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों में क्राइम किए हैं। वो सारी क्राइम्स का पर्दाफाश हमने किया है। बेहतरीन वर्कआउट है। इसके लिए सभी को, काशीपुर के सभी टीम, एसओजी की सभी टीम, हमारा निरीक्षक भारत जो नया आया है, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जो काम किया है, एसओजी के विभिन्न टीम है जिसमें एक एक कांस्टेबल भी मेहनत किया है, क्योंकि 6 दिन से किसी ने सोया नहीं है। अलग अलग यूपी के जनपदों में उन्होंने डेरा डाल के विभिन्न प्रकार से घेराबंदी का काम करके इनको अरेस्ट किया है। टोटल 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं। साथ में ये घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और एटीएम जो उखाड़ के ले गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एटीएम हमने वापस लाया है। 3 लाख रुपए का कैश लाया है। विभिन्न सामग्री, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सब बरामद किया है हमने। बेहतरीन और प्रोफेशनल पुलिसिंग है। माननीय डीजीपी महोदय और माननीय सीएम साहब और डीजीपी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध रुकना चाहिए और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके लिए वर्कआउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो इसलिए भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है तो वर्कआउट, सही वर्कआउट करना और उनके ऊपर निरावनात्मक कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस दिशा में ये जो काम कर रही है काशीपुर पुलिस, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। डीआईजी साहब की तरफ से भी रिवॉर्ड की घोषणा हम कराने के लिए पत्राचार हैं। जी सर, पुलिस के द्वारा लगातार 112 जो है वो सड़क पर दौड़ती भी है, रात में गश्त भी रहता है, लेकिन बैंक के साथ पुलिस की मीटिंग भी होती है, लेकिन बावजूद इसके साथ जो गार्ड है वो